प्रदेश के नक्शे पर बस्ती जनपद का नाम गौरवित करने वाले प्रखर शुक्ला से हम रूबरू हो रहे हैं और जिनकी पढ़ाई प्रयागराज से शुरू हुई और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसे में हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआती परीक्षा और पढ़ाई कहाँ शुरू हुई और किसने आपको प्रेरित किया, क्या कहेंगे युवाओं के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रखर शुक्ला जी, जिन्होंने अभी हाल ही में आज आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कौन सा स्थान इनको मिला है और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा ये द्वितीय प्रयास था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में और मुझे 787 रैंक हासिल हुई है। और मेरी जो प्रेरणा थी वो पिताजी से आई थी और बाबा से मेरे, कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में मुझे सेवा देनी है और इसके लिए निरंतर प्रयासरत था मैं। और पिछली बार मैं प्रथम प्रयास में नहीं हो पाया था, तो द्वितीय प्रयास मैंने दिया था और इस बार मुझे सफलता मिली। जो युवा तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से पेश आना होगा और उसके बाद 7 से 8 घंटे रोज जो एकाग्र होकर पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके अलावा जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, जो कि बहुत डिफाइंड है यूपीएससी के द्वारा, उसको और जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको देख के पढ़ाई करनी चाहिए और निरंतर इसमें लगे रहना चाहिए। ये परीक्षा का ऐसा नेचर है कि इसमें 3 स्टेजेस हैं, तो कहीं भी आप फेल हो सकते हैं या हो सकता है कि साल 2 साल आपकी एक ही स्टेज ना क्लियर हो रही हो। तो ऐसे में धैर्य और आत्मविश्वास बना के रखना है, जो इस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी प्रारंभिक जो शुरुआती दौर की पढ़ाई शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आप पहुँचे थे? मैं जो पहले मैंने एलकेजी यूकेजी और क्लास 1 की पढ़ाई यहीं हरैया से गजादा से करी थी। फिर उसके बाद मैं जो है एमएल कॉन्वेंट स्कूल प्रयागराज से क्लास 10 और 12 पास किया हूँ और इसके बाद फिर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी में स्नातक पास किया हुआ है। इसके बाद से मैं तैयारी में निरंतर प्रयास करता हूँ। ये जिस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, बहुत आईएएस की परीक्षा बहुत हार्ड है। ऐसे में कितने घंटे आपकी पढ़ाई होती थी और कितना घंटा आप इसमें ग्रस करते थे? ये जो आईएएस की परीक्षा है निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि इसके जो प्रति एक भ्रामक वो बनाया जाता है कि बहुत ही कठिन परीक्षा है। जैसे सामान्य परीक्षा होती है वैसी ही है, बस इसमें यह है कि एक आदमी को बहुत एकाग्र होकर पढ़ना पड़ता है। बाकी परीक्षाओं में यह है कि आप थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली रोज़ 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, चाहे जैसी स्थिति हो। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और वही इस परीक्षा को निकालने का मूलभूत आधार है। इसका मेन श्रेय आपको उसको देना चाहिए। मैं अभी तो मेरे पिताजी को इसका मेन श्रेय देना चाहूँगा। उसके अलावा मेरी मम्मी और दादी हैं, इनको भी अपना श्रेय देना चाहूँगा सहयोग करने के लिए, और बाकी प्रेरणा के लिए पिताजी को श्रेय। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएएस प्रखर शुक्ला के पिताजी, जिन्होंने अपने बेटे को इतनी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार किया। कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी रातें जागी होंगी, कैसे पैसे का व्यवस्था किया होगा, उन्हीं की जबानी जानना चाहते हैं कि आखिर में आपने अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए कितनी रातें नहीं सोई हैं, कैसे पैसे का व्यवस्था किया है। ग्रामीण अंचल से निकल करके बेटा प्रयागराज जाता है तैयारी करने के लिए और आईएएस जैसी परीक्षाओं को बीट करता है। ऐसे में माता पिता की क्या भूमिका है, कितने दिन कितनी रातें नहीं खाए होंगे, कितने दिन ये सोया नहीं होगा, कितनी रातें बिना सोए बीत होंगे, इन्हीं की जबानी जानते हैं कि आखिर परीक्षा कैसी तैयारी कराई आपने। संघर्ष के दिन जरूर रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इलाहाबाद में था और राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत DRM महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत, इसलिए बचपन से ही मैं बेटे के साथ रहा, इसलिए वहाँ रखने में या पढ़ाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब कैसा लग रहा है? अब तो आपका बेटा आईएएस हो गया, डीएम हो गया, अब कैसा लगा? कैसे आप जो युवा तैयारी करें उनके लिए क्या कहेंगे, उनके माता पिता जी के लिए? अच्छा लग रहा है सफलता के बाद, लेकिन संघर्ष 2 ही साल का रहा। पिछली बार ना होने से दुख हुआ था और वो खुशियाँ आकर के दरवाजे से लौट गई थी। उसके लिए फिर अथक 1 साल परिश्रम करना पड़ा और हिंदी साहित्य जो एक मेंस में विषय होता है उसको हमने खुद पढ़ाया ही नहीं। उसके लिए प्रयास किया कि अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकें और निरंतर भगवान के प्रति आस्था रखा और निश्चित रूप से उस सफलता में हनुमान जी की प्रेरणा रही। जहाँ हमने स्थापना इनके जन्म पर गाँव में कराया, वो हनुमान जी हमारे लिए साक्षात रहे और हनुमान स्वरूप इनका जन्म हुआ था, इसलिए बचपन से कुशाग्र रहे और हर परीक्षा जहाँ बैठी पास की। इन्होंने जो है असिस्टेंट कमांडेंट की भी परीक्षा पास की है
IAS के लिए हमने उधर जाना है। आपका लड़का तो IAS हो गया, DM हो गया, क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है और खुशी आ रही है। मिठाई उठाई बांट रही है पूरा बस बांट रहे हैं। क्षेत्र में आपका तो नाम आपके बेटे ने रोशन कर दिया। क्षेत्र में क्या कहें, पूरे बस्ती जनपद और यूपी में नाम रोशन कर दिया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये थे हमारे साथ है IAS प्रखर शुक्ला के माता पिता जी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से बेटे ने आज नाम को उज्जवल किया है, यहाँ तक कि हरैया तहसील गांव सकरदहा का नाम रोशन किया, जनपद का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश के उस चीज को बस्ती जनपद का जो नाम रोशन किया प्रखर शुक्ला ने, वो वास्तव में आने वाले समय में अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं IAS की जो परीक्षा होती है बहुत ही कठिन होती है, लेकिन जिस तरीके से अगर कड़ी मेहनत किया जाए, लगन हो, मन में मेहनत करने की एक शैली उत्पन्न हो जाए, तो ये कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने में कोई भी मुश्किलें नहीं आती हैं। कहा जाता है कि जो कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं वो लक्ष्य को एक न एक दिन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे IAS प्रखर शुक्ला ने प्राप्त किया है। बस्ती जनपद से सददेव शुक्ला, JK 24/7 न्यूज।